अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वीज़। दोस्तों, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में ये आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एंटीगा एंड बारबुडा के पासपोर्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चूँकि ये पासपोर्ट दुनिया के 151 ममालिक से के साथ इस तरह का रिलेशन है कि ये इस पासपोर्ट पे फ्री एंट्री है। आपको 151 ममालिक में इस पासपोर्ट के साथ फ्री एंट्री जा सकते हैं। वीज़ा फ्री एंट्री है, आपको कोई वीज़ा लेना नहीं पड़ता है। और उसमें मुख्तलिफ हैं, कुछ 3 माह के लिए आपको एंट्री देते हैं, यूके आपको 6 माह के लिए देता है। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ अरसा के लिए आपको परमिशन देते हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से तरीके से आप एंटीगा एंड बारबुडा का पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं और कितने अरसे बाद हासिल कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके कौन कौन से ममालिक हैं जिन पर वीज़ा फ्री एंट्री है। चूँकि मैंने पिछले प्रोग्राम में तफसील नहीं बताई थी, आज मैं आपको उन मैक्सिमम ममालिक के बारे में बताऊंगा, बड़े मुल्कों के बारे में बताऊंगा और छोटे मुल्कों के बारे में भी बताऊंगा। तो जनाब, सबसे पहला तरीका एंटीगा का पासपोर्ट हासिल करने का ये है कि आप वहाँ पे शादी कर लें। शादी करने के 1 साल के बाद आपको एंटीगा का पासपोर्ट, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप मिल जाती है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि एंटीगा की सिटीजनशिप जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी को कवर करती है। मिसाल के तौर पर आपको अपनी कंट्री की नेशनैलिटी नहीं छोड़ना पड़ती। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा तरीका पासपोर्ट हासिल करने का ये है कि आप वहाँ पर वर्क पे रहें, लीगल रहें, किसी तरह से भी रहें। जब आप 4 साल पूरे कर लेंगे तो उसके बाद आप उनकी परमानेंट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस सिटीजनशिप के बाद आपको एंटीगा का पासपोर्ट, एंटीगा एंड बारबुडा का पासपोर्ट मिल सकता है। तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी यूरोपियन ममालिक के हवाले से बहुत कम है और इनकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1 लाख US डॉलर्स। 1 लाख US डॉलर आप इस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें। उसमें आप जो इसका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट में, और इसके अलावा आप उनको डोनेट भी कर सकते हैं और एक उनका फंड है उसमें कर सकते हैं, या उनके जो प्रेस्क्राइब्ड बिजनेसेस हैं उन बिजनेसेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 3 से 4 माह के अंदर पासपोर्ट जो है मिल जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि एक तरीका ये है कि आपको 3-4 साल के बाद पासपोर्ट मिलेगा, एक तरीका ये है 1 साल के बाद मिलेगा, एक तरीका ये है कि आपको पासपोर्ट जो है वो 4 साल के बाद मिलेगा। तो जनाब, अब हम बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि कौन कौन से ममालिक में आपकी उसके पासपोर्ट पर फ्री एंट्री है। और उनमें सबसे पहले मैं आपको मेजर कंट्रीज़ का और उसके बाद मिड एंड माइनर कंट्री के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको जो फ्री वीज़ा फ्री एंट्री है उनमें बेल्जियम, डेनमार्क, ये मेरे पास लिस्ट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली। और इसके आगे हम चलते हैं जनाब इसके आगे हम चलते हैं नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, साउथ कोरिया है। और दीगर ममालिक अगर मैं गिनना चाहूँ तो उनमें स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है और यूनाइटेड किंगडम है। अदर कंट्रीज़ की तरफ हम चलते हैं जनाब। अदर कंट्री में आप नोट करते जाएं जनाब, अल्बानिया, अंडोरा, अर्मीनिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, बहरीन, बांग्लादेश, बारबुडास, बेलारूस, बेलीज, बेनिन, बोलीविया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, बोत्सवाना, कंबोडिया, केप वर्ड, चिली, कोलंबिया, कोमोरोस, कोस्टा रिका, कोट d'Ivoire, क्रोएशिया, क्यूबा, साइप्रस, जिबूटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, एक्वाडोर, इजिप्ट, एल सल्वाडोर। और इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं हम जनाब, एथियोपिया, फिजी, गैबोन, गैम्बिया, जॉर्जिया, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी बिसाओ, घियाना, हेटी, हंडुरस,
इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमाइका, जॉर्डन, कीनिया, किर्बती, किर्गिज़स्तान, लाओस, लटविया, लेबनान, लोसोथो, लाइचेन ओहो लाइटेनस्टाइन और लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मैसेडोनिया, मडगास्कर, मलावी। मैं इसको जारी रखता हूँ जनाब। मलेशिया, मालदीवस, मोरितानिया, मॉरिशस, माइक्रोनेशिया, मोल्डोवा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोज़म्बिक, नेपाल, निकारागुआ, पालाउ, पनामा, पेरू, फिलीपींस, कतर, रोमानिया, रुवांडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, सामुआ, सान मेरिनो, सेनेगाल, सेशल, सिंगापुर, स्लोवेनिया, सोलोमन आइलैंड, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन। अच्छा, अभी और भी हैं। श्रीलंका, सुरीनेम, स्वेजीलैंड, ताजिकिस्तान, तंजानिया, तिमूर, टोगो, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, तुनिसिया, तुर्किया, तुवालू, युगांडा, यूक्रेन, वनाताउ, वेटिकन सिटी, वेनेजुएला, ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन पर आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, लेकिन आप होल्ड कर रहे हूँ एंटीगा का पासपोर्ट या एंटीगा एंड बारबुडा का पासपोर्ट। तो इसके अलावा मैं आपको रिपीट करता चलूँ कि इसकी सिटीज़नशिप मिलने के बाद आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी कंट्री की नेशनलिटी छोड़ना नहीं पड़ती है। उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।